सीमा जब पहली बार अपने ससुराल आई तो उसने सोचा भी नहीं था कि हालात इतने कठिन होंगे। छोटा सा कच्चा घर, दीवारों पे लगे धूल के निशान, टूटी खिड़की और बीच में एक पुरानी सी रसोई जहां चूल्हा धुआं छोड़ता था और बर्तन भी गिने चुने थे। गांव की गरीब बहू सीमा के लिए यह सब नए जीवन का सच था। ससुराल की हालत खराब थी। पति रमेश खेत पर मजदूरी करके आता और इतना ही कमाता कि घर का चूल्हा किसी तरह जल सके। सास को गठिया था और ससुर बीमार रहते थे। ऐसे में रसोई का पूरा भार सीमा के कंधों पर आ गया। शादी के दिन चलता फिरता घर था, पर जब सीमा की विदाई हुई तभी उसने असली हालत देखी। रसोई में ना दाल थी ना मसाले, बस थोड़ा सा आटा, कुछ प्याज और 2 आलू। बहू, आज कुछ जुगाड़ कर ले, घर में कुछ और नहीं है, सास ने शर्मिंदा होकर कहा। सीमा ने मुस्कुराई, सिर हिलाया। उसने सोचा, अगर घर खाली है तो मन भरा होना चाहिए, वही ताकत बनेगा। उसने 2 आलू काटे, प्याज को भुना, हल्का सा मसाला तैयार किया, चूल्हे पे पतला आटा गूंद कर 4 रोटियां बेली और सबको खिलाया। सबने पहली बार महसूस किया कि बिना सामग्री भरी स्वाद आता है, अगर बहू का मन सच्चा हो। धीरे धीरे सीमा रसोई में जुगाड़ की महारत हासिल करने लगी। 2 आलू से 5 लोगों का खाना बनाना, सूखी मिर्च पीसकर लाल मिर्च का विकल्प तैयार करना, पुरानी चटनी को नए मसालों में बदलना, सूखी रोटी से शाम का नाश्ता तैयार करना। गांव की महिलाएं कहती, सीमा की रसोई में तो जादू है, जितना काम कम दो उतना ही ज्यादा बना देती है। रमेश अक्सर दुखी हो जाता, सीमा मैं तुम्हें क्या दे पा रहा हूँ, नया कपड़ा ना गहना, बस ये टूटी रसोई। सीमा मुस्कुराकर कहती, मुझे तो बस एक साथ चाहिए, आज यह रसोई टूटी है, कल हम इसे सुंदर बनाएंगे। उसकी यह बात रमेश को थका दिल भी उम्मीद से भर देती। एक दिन गांव में मेला लगा। महिलाएं अपने बनाए अचार, पापड़ और बड़ियां बेच रही थी। सीमा ने सोचा, अगर वो अपनी जुगाड़ वाली रसोई से कुछ खास बना दे तो शायद उनके घर की हालात बदल जाए। उसने घर में बची चीजें देखी, आधा किलो नींबू, थोड़ा सा सरसों का तेल, हल्दी, नमक और एक पुराना कांच की बोतल। सीमा ने उसी से चटपटा नींबू अचार बनाया। कुछ पड़ोसियों ने चखा तो बोले, बहुत बहुत स्वादिष्ट है बहू, अगर 10 बोतल बनाती तो सब बिक जाती। सीमा के मन में बिजली सी चमक उठी। यही उसका मौका था। अगले दिन उसने पड़ोस की महिलाओं से खाली बोतलें मांगी, नींबू उधार लिए और 10 बोतलें अचार तैयार किया। रमेश बोला, यह सब बिकेगा, इतने इस प्रति समृद्धि है मेले में। सीमा ने आत्मविश्वास से कहा, स्वाद बिकता है, किस्मत नहीं। मेला शुरू हुआ। लोग कई तरह के अचार चख रहे थे, पर सीमा के अचार का स्वाद अलग ही था। थोड़ी देर में सारी 10 बोतलें बिक गई। सीमा ने 600 रुपए कमाए। यह उसके जीवन की पहली कमाई थी। उसने आधा पैसा घर में दिया, आधा फिर से अचार बनाने में लगाया। धीरे से धीरे सीमा के अचार की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, गरीब बहू का अचार सबने बढ़िया। अब वह सिर्फ अचार ही नहीं, पापड़, मसाला, नमकीन, हर्बल चाय भी बनाने लगी। रसोई जो कभी परेशानियों से भरी थी, अब कमाई का साधन बन गई। सीमा ने रसोई में हर बर्तन की जगह बदली, नया चूल्हा मंगवाया और धीरे धीरे रसोई को सजाया। सास अभिभूत होकर कहती, बहू तू हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। जब सब ठीक चल रहा था तब बीमार नी ने ससुर को पकड़ लिया। दवाइयों पर काफी खर्चा आया। एक बार फिर घर की हालत कमजोर पड़ने लगी। रमेश उदास हो गया। सीमा ने कहा, मैं हूं ना, मेरी रसोई फिर संभाल लेंगी। अभी देर रात तक पापड़ बनाती, सुबह सुबह अचार में मसाला मिलाती, दोपहर को ऑर्डर पैक करती। काम बढ़ गया था, पर हिम्मत उससे भी ज्यादा। धीरे धीरे पैसे वापस आने लगे। बड़ी मेहनत के बाद घर स्थिर हुआ। 1 साल बाद गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, महिला सम्मेलन, पुरस्कार समारोह। सीमा का नाम पुकारा गया, सबसे मेहनती और रसोई चलाने वाली महिला, सीमा देवी। जब सीमा मंच पर पहुंची, लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। गांव की गरीब बहू अब प्रेरणा बन चुकी थी। पुरस्कार लेते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन में ही मन अपनी पहली टूटी हुई रसोई को याद किया। सीमा अब सिर्फ गरीब बहू नहीं थी, वह अपनी रसोई की रानी थी, जिसने कम में ज्यादा बनाना सीखा, जिसने जुगाड़ से घर चलाया, जिसने स्वाद से किस्मत बदली और जिसने यह साबित किया, गरीबी घर में होती है, मन में नहीं। अगर हिम्मत हो तो रसोई भी जीवन बदल सकती है। ये